अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट यास, आज एक और ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग बेसिकली बहुत एक अहम इशू पे हम बात करेंगे। और वो रिसेंट हाइक इन द ऑयल प्राइसेस है। और इस वक्त शायद अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, दिस इज़ द हाईएस्ट एवर इंक्रीज इन द पेट्रोल प्राइसेस इन द लास्ट 10 years। इस वक्त जो आपको पेट्रोल मार्केट में मिल रहा है वो तकरीबन 127 रुपये पर लीटर मिल रहा है, राइट। जैसी बात है, मार्केट में जो कुछ भी होता है और जो स्पेसिफिकली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो कुछ भी होता है उसके साथ बहुत सी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं जिनका जानना बहुत हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जब ये पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जी क्या हुआ। थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की जस्ट टू फाइंड इट आउट कि जी मसला क्या है, क्या हो क्या रहा है। मैंने पिछले तकरीबन 6 साल का डाटा उठा के देख ला, लास्ट 6 years का। तो पता लगा कि जी हिस्ट्री में फरवरी 2016 में लोएस्ट मार्केट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी। जो उस वक्त प्राइसेस मार्केट में थी दैट वाज $29.69 पर बैरल, राइट। और एक बैरल में 158 लीटर्स होते हैं, राइट, अप्रॉक्सीमेटली। और उस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल मिल रहा था 2016 फेब में, वो तकरीबन 71 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से मिल रहा था। और उस वक्त डॉलर आपका तकरीबन 110 या 100 रुपीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा था, क्लियर। उसके बाद जी जो अभी गवर्नमेंट ने प्राइसेस इंक्रीज की है, इंटरनेशनल प्राइसेस हाईएस्ट हिट कर चुके हैं लास्ट 3 years में। राइट नाउ जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस हैं ऑयल की, दैट इज़ $80 पर बैरल, जी $80 पर बैरल। और इसको जब आप देखते हैं तो इस वक्त जो गवर्नमेंट पेट्रोल आपको दे रही है वो दे रही है 127 रुपीज़ पर लीटर। तो अब आप खुद इसको मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी की है। फेब 2016 में जो मैंने पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल पे निकाली है, जो 100 रुपीज़ का था $1, तो वो तकरीबन 19 रुपये पर लीटर बनती है। और मार्केट में ये दिया जा रहा था तकरीबन 71 रुपीज़ का, क्लियर। और इस वक्त जो मैंने इसकी प्राइस निकाली है जो 80 डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से बनती है, वो तकरीबन 86 रुपीज़ पर लीटर बनती है। और मार्केट में ये दिया जा रहा है 127 रुपीज़ का। उस टाइम पे जो डिफरेंस आता है 19 रुपये से तकरीबन 70 या 71 रुपये के बीच में, वो तकरीबन 52 रुपीज़ का बनता है। और इस दफ़ा जो डिफरेंस निकल रहा है वो तकरीबन 41 रुपीज़ का बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस में और पाकिस्तान में। ये खुद आप देख लें कि जी मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरीके से आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एक्चुअली एक्चुअल फैक्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्चुअली नोइंग कि इसकी कॉज क्या थी, हम यहाँ बात करना शुरू कर दें गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा कर दिया। एक्चुअली विदाउट नोइंग कि इसके बैकग्राउंड में हो क्या रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, यूरोप के अंदर ऑयल क्राइसिस आ चुका है। हमारे यहाँ पेट्रोल मिल तो रहा है, इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश पेट्रोलियम और 2-3 बड़ी कंपनीज के बहुत से गैस स्टेशन टेम्परेरी शट डाउन हो चुके हैं। इंग्लैंड में पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। इंग्लैंड हैज़ बीन हिट हार्ड ड्यू टू ऑयल क्राइसिस। उसकी वजह जब मैंने सर्च की तो पता लगा, एक तो कोविड की वजह से वहाँ पे इशू आया, और सेकेंडली वहाँ पे जो ट्रकर्स हैं वो बेसिकली उनकी कुछ शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से यूके में सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में अब तक के इशू नहीं आया। लेकिन इनके साथ एक न्यूज़ और भी है कि जी यही जो ऑयल क्राइसिस यूके में आया है, ये फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months पूरे यूरोप में भी फैल सकता है और ये एशिया को भी हिट कर सकता है। इस चीज़ के चांसेस मौजूद हैं। हम बात तो बहुत करते हैं कि जी कोविड आया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस कोविड की वजह से उसके आउटकम्स क्या निकले, उसके डाउनफॉल क्या निकले। इंटरनेशनल मार्केट्स क्लैप्स कर चुकी हैं कोविड के आने के बाद। इंटरनेशनल इकॉनमीज क्लैप्स कर रही हैं। यूरोप अमेरिका हिल के रह चुका है। ये बात करना कि पाकिस्तान की इकॉनमी सही नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि जी बेसिकली कि हम भी इसी ज़मीन पे रहते हैं, हम मार्स पे नहीं रहते। हमें भी वो सब कुछ फेस हमने किया जो बाहर के मुल्कों ने किया।
अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कोविड के हालात अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना चाहिए, गॉड थैंक्स कि वो बाकी मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर है। इंडिया में क्या हुआ आपके सामने है। यूरोप या अमेरिका का हेल्थ सिस्टम क्लैप्स कर चुका था, जिनको हम डेवलप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो इकॉनमी हो, वो कंट्रीज उनकी इकॉनमीज क्लैप्स कर चुकी थी। आपके सामने आपने इसको कैसे हैंडल किया, और अब ये अल्लाह के फजल से 4% से भी नीचे आपके यहाँ कोविड के केसेस आ चुके हैं। इंशाअल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। तो हमारे मुल्क में जो इकॉनमी के ऊपर आप तनकीद करता है, मीडिया हमको चीखता है, काम है उसका, मुस्लिम तो पैसे कमाने हैं कहीं से। एक्चुअली विदाउट नोइंग द रीजंस किसी चीज़ पे बात करना मेरे ख्याल में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, उसकी रीजंस को देखें, उसकी कॉजेज़ को देखें, वजूहात को देखें, फिर उस पर बात करें। आज का जी इतना ही व्लॉग था। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट्स भी दें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी क्या वजूहात है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा जी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्लीज़ कमेंट दीजिएगा। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।